श्री सिद्धिविनायक सहकारी गृह निर्माण संस्था के पदाधिकारियों तथा प्रमोटर की दिनांक 17 मार्च 5 बजे लैंडमार्क होटल मलाड पश्चिम के यहाँ पे मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में मुख्य प्रवर्तक विजय शंकर पाल, संस्था के पदाधिकारी तथा सदस्यों को विश्वास में लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ 13/2 की हायरिंग के संदर्भ विकासक आनंद मोदी से गुप्त समझौता किया गया है, जो कि संस्था के सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों को मान्य नहीं था। संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विजय पाल के खिलाफ विरोध दर्शाया। बिल्डर आनंद मोदी के पक्ष में लैंडमार्क होटल में रखी गई मीटिंग को बर्खास्त करने की मांग करने लगे और संस्था के पदाधिकारी तथा सदस्य विजय पाल का विरोध करते हुए मीटिंग से बाहर निकलने लगे। बिल्डर आनंद मोदी के पक्ष में रखी गई मीटिंग को विरोध दर्शाया है। सिद्धिविनायक का मेंबर भी हूँ। कांदिवली वेस्ट का ये मीटिंग है, जो कि यहाँ पे मलाड वेस्ट में लैंडमार्क में मीटिंग लेने का ये लोगों ने पूरा कार्यक्रम आयोजित, पर किसी मेंबर को विश्वास में नहीं लेके सारे काम को अंजाम दिया। हम लोगों का आज इसका विरोध है कि हम कमेटी मेंबर है, हम लोगों को क्यों नहीं बताया गया कोई भी चीज़ की। इस महामारी को लेके जिस तरीके से आज पूरा सिस्टम आज चल रहा है, तो आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि कोई भी लीगल एक परमिशन लो, चौकी का परमिशन लो, किसी को भी इत्तला दो, कमेटी को विश्वास में लो। तुम कैसे किसी का भी विश्वास का उल्लंघन कर सकते हो? ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिस तरीके से हमारे चीफ प्रमोटर, जिसको हमने अगुआ माना है, अगर वो इस तरीके से गलत लोगों का रुझान ले जाके कोई भी गलत टिप्पणी करेंगे तो हम लोग उसको होने नहीं देंगे। क्योंकि आज 3 साल से लगातार कंटिन्यू हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में हम लोगों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे ही साथ छल हो रहा है, हमारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है और हमारा घर दांव पे लगा हुआ है। तो हमको हमारे घर को बचाना है और ऐसे गलत नीति को खत्म करना है। अगर है चीफ प्रमोटर, उनसे गलती हुई है तो वो गलती को अपने स्वीकारें और किसी भी तरीके से जो मैनेज होकर काम करते हैं ये गलत है। तुम कमेटी क्यों बनती है? इसलिए कि तुम सबको विश्वास में लो। तुम एक तरफा 1-2 जन विश्वास में आके लोगों को गुमराह करोगे, भयभीत करोगे, तो ये गलत है। नहीं ऐसा होना चाहिए। कमेटी एक मजबूत होती है और मजबूती के साथ से हम लोगों ने एक से एक कंधा मिला के लड़े हैं और हर एक चीज़ को यहाँ तक लेके आए, ऊट पहाड़ के नीचे आए, तो आज हमको इसका अंजाम मिल रहा है कि हम ही लोगों का सारा मेहनत जाएगा। क्यों जाएगा भाई? जाया किस तरह से विरोध करोगे आने वाले दिनों? आने वाले दिनों हमारा ये सिस्टम से विरोध नहीं है। करप्शन जो गलत तरीके से हो रहा है, हमारे घरों के साथ जो धोखा हो रहा है और जिस तरीके से हम लोगों के साथ ना बता के सारे काम को अंजाम दे रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम सिस्टम का नहीं विरोध कर रहे हैं, हम सिस्टम का वेलकम करते हैं। ये जो SRA का स्कीम है, हम जनता को बसाने का स्कीम है, पर ये लोग हमको वहाँ से हटाना चाहते हैं और हमारा भविष्य स्वीकार नहीं है। इसकी गारंटी कौन देगा? इसी के लिए आज अगर तुमको लेना था, यही 12 तारीख को भी इन्होंने एक AGM लिया था सोसाइटियों का, पर उसमें भी किसी को नहीं बताते हुए आज भी यही तरीके से धोखे से काम हुआ। तो ये कब तक का ऐसा चलेगा? क्यों नहीं जनता उस चीज़ पे आंदोलन करेगी? क्या जनता का अधिकार नहीं है? जनता बोलने का अपना हक नहीं रखती है? तुम क्यों आज, क्योंकि तुम्हारी गलती वहाँ पे पकड़ी गई तो तुम उस चीज़ को बर्खास्त कर दिए? क्यों बर्खास्त किए? पहले सुने होते किसी भी पक्ष का क्या बात है क्या नहीं है। अगर बात में कोई भी फर्क होता तो एक बार बर्खास्त होता तो समझ में आता कि हाँ इस कारण बर्खास्त हुआ। तुम डायरेक्ट यानी गलती है तभी तो बर्खास्त होगा ना। ये सब पूरे मामले को हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव साहब से क्या निवेदन करोगे? मैं हमारे CM से बहुत विनती है, नम्र विनती है कि आप किसी भी तरीके से जो झुग्गी झोपड़ियों को लेके SRA में जिस तरीके से जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं आपसे मेरी इत्तिजा, हमारे यहाँ जितने भी हैं कमेटी के लोग, यहाँ पे जनता है, चाहे कहीं का भी मसला है, उनके साथ न्याय हो, उनके साथ उनका अधिकार उनको दिया जाए। SRA आया है लोगों को बसाने के लिए, पर उसमें करप्शन करके जो लोगों के साथ जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, कृपया करके उस चीज़ को हम लोगों को आपका सहयोग चाहिए और हमारा आगे चल के हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। 15 साल से विजय शंकर महावीर पाल ये हमेशा बिल्डर लाते हैं, भगाते हैं, इनका यही स्कीम चलते जाता है। और आज इन्होंने एक मीटिंग रखा था, इसके बारे में तो 15 साल का जो स्कीम था इन्होंने जो किया है वो तो मैं आपको विस्तार में बाद में बताऊंगा। लेकिन आज इन्होंने जो मीटिंग रखा था, चोरी से रखा था। इस सोसाइटी का मैं उपाध्यक्ष हूँ, मुझे बिगर बताए इन लोगों ने चोरी से मीटिंग रखा था लैंडमार्क होटल में मलाड। और हम यहाँ पे आए तो हमें मीटिंग में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो हमने विरोध किया, तो इनका मीटिंग बर्खास्त किया गया है। आखिरकार पुलिस इस मामले में पुलिस इसलिए आई थी कि विदाउट परमिशन इन लोगों ने ऐसा किया है, मीटिंग रखा है सोसाइटी का, और सारी जनता को इन लोग ने बताया भी नहीं है कि ऐसा मीटिंग होने वाला है।
और चोरी से आए थे। कितने लोग थे टोटल? यहाँ मीटिंग में कुछ 60 से 70 लोग थे। कितने स्क्वायर फीट का जगह देने की बात किया था बिल्डर? अभी तक ऑन द पेपर किसी ने कुछ लिख के नहीं दिया है किसी को। कितने पात्र है और कितने अपात्र है? 228 खाली पहले एनेक्शन में पात्र हुए थे। कितने साल में क्या तैयार हुआ था, कितने सालों में बना के देगा? तो 15 अभी तक तो 3 साल से तो केस चल रहा है। अपना SRA में 13/2 का हियरिंग चल रहा है। हमारा अभी डेट आने वाला है हियरिंग का। इनको रिप्लाई फाइल करना है बिल्डर को, इसलिए बिल्डर से ये बिक गए विजय शंकर पाल। इसका किस तरह से आने वाले दिनों में किस तरह से विरोध करोगे? हम अपने जो कानूनी तरीके से विरोध करेंगे। ममता प्रसाद पाल है, मैं सिद्धि विनायक ग्रीन मार्ट संस्था में रहता हूं और यहां आज चीफ प्रमोटर सिर्फ विजय पाल हम लोग को हमेशा मीटिंग लेके बुलाते थे, लेकिन आज मीटिंग के लिए किसी को बुलाए नहीं, सिर्फ मुख्य आदमी को बुला के यहाँ मीटिंग कर रहे थे। ये बिल्डर के साथ में चले गए हैं। बिल्डर से 3 साल मुकदमा चल रहा था और चुपके से चले गए। हम लोग को इतना तकलीफ़ दे के गए हैं पूरे रहिवासियों को। अब उनके भविष्य क्या होगा? जिसका रूम टूट जाएगा, जिसको अंधविश्वास मिलेगा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जिसका रूम टूटा रहेगा वो तो फंसेगा ना। तो इसके लिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। कितने लोग हैं टोटल सोसाइटी में? टोटल में 776 हैं सर। कितने पात्र हैं, कितने अपात्र हैं? अभी 270 या 280 पात्र हैं। हाँ, क्या टर्म एंड कंडीशन क्या दिया था बिल्डर ने आपको? कितने स्क्वायर फीट का मकान देगा, क्या देगा, क्या? जब भी हम लोग का करारनामा हुआ था 270 का था और एक हिसाब से हम लोग जब बिल्डर ये लेके आए हैं तब से समझो 200 का एरिया था, फिर 270 हुआ, 270 से अभी 305 कुछ हो गया है और तभी तो जो हमारा तो जो हुआ है करारनामा 270 का है, लेकिन अभी जो लिख के आएगा वो शायद 300 पे आवे। आज जो मीटिंग का परमिशन था क्या इनके पास? नहीं, परमिशन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। ये गुप्त मीटिंग रखे थे और गुप्त मीटिंग में हम लोग इसका विरोध किए। विरोध का नतीजा ये निकला कि आज इनको मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। कोरोना से महामारी में कोई परमिशन नहीं, ये परमिशन कुछ भी नहीं लिए थे। ये कोरोना का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये कांदुली का मामला है, मलाड में इसकी मीटिंग रखी जा रही है, क्या कह रहे हैं? ये यहाँ पे क्योंकि इसी बाजू में बिल्डर का ऑफिस है, ये कभी भी बिल्डर का दुरुपयोग करेंगे। मतलब कोई भी जरूरत पड़ी फंडर को भेज देंगे, किसी को भेज देंगे। मतलब इनका ये थे था, जबकि कांदीवली में बहुत से हाल हैं लेकिन वहाँ नहीं लिए।